अमरीकी सदर जो बाइडन को फिर कोरोना हो गया। 81 साला बाइडन की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी का इंदिया दे दिया। कहा डॉक्टरों ने कहा कि तिब्बी मसाइल हों तो इंतखाब से दस्तबरदार हो सकते हैं। बाइडन ने कहा चाहता था अबूरी उम्मीदवार बनूं और फिर अमरीकी सदर जो बाइडन को फिर कोरोना हो गया। 81 साला बाइडन की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी का इंदिया दे दिया। कहा डॉक्टरों ने कहा कि तिब्बी मसाइल हों तो इंतखाब से दस्तबरदार हो सकते हैं। बाइडन ने कहा चाहता था अबूरी उम्मीदवार बनूं और फिर ओहदा किसी और के सपुर्द कर दूं। तसव्वुर नहीं किया था मामलात इतनी तेजी से तफरीक का शिकार हो जाएंगे। 2022 में भी जो बाइडन को कोरोना हुआ था। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सावन की पहली झड़ी। जुड़वा शहरों में रात गए मूसलाधार बारिश। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बादल बरसने से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। मुल्क भर में आज से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, सियालकोट में बादल बरसेंगे। एबटाबाद, मनसहरा, शांगला और बुनेर में भी बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। बारिशों से पंजाब के नदी नाले बिफरने का खतरा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत 18 माह बरकरार रहेगी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मिलकर तमाम इस्लाहात करेगी। हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। बानी PTI मुस्तकबिल करीब में जेरे हिरासत ही रहेंगे। मुआशी बहाली का अमल शुरू हो चुका। इस साल शरह सूद 14% तक और महंगाई में कमी हो सकती है। फरवरी के आम इंतखाबात के बाद सियासी तनाव अभी तक बुलंद है। इलेक्शन में PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में कामयाबी मिली। शहरों में मुजाहिरे मुआशी सरगर्मियां मुतासर कर सकते हैं। इत्तेहादी हुकूमत इस्लाहात ना कर सकी तो डॉलर महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और शरह सूद में कमी में ताखीर होगी। पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हजम 7% कम हो सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा रवा माली साल 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। गुज़िश्ता माली साल मुआशी तरक्की में ज़रई शोबे ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% रही। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी। एहतजाजी मुरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान के अंदर मुताद्दिद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने इजलास आज तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुक्काम शरीक होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का अहम मुश्तरका इजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। पार्लिमानी कायदीन और अराकीन कौमी असम्बली शिरकत करेंगे। इजलास के बाद मीडिया को इजलास में किए गए फैसलों से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा PTI पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के खिलाफ है। PTI और उसके लीडर की हरकत गैर सियासी हैं। वो किसी से बात नहीं करते। हमारी मदद चाहिए तो PTI को सियासी जमात बनकर दिखाना होगा। जमहूरी सियासी अंदाज अपनाना होगा। तहरीक इंसाफ का अपने अरकान असेंबली के घरों पर छापों का इल्जाम। असद कैसर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। उनका ख्याल है कि PTI को दबाएंगे तो ये गलत फहमी है। आपका मुकाबला पार्लियामेंट और सड़कों पर भी करेंगे। आईन और कानून के तहत जिद्दोजहद जारी रखेंगे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, ज़मीर, असूल, आइन, कानून, इंसानियत, तहजीब, शराफत और जमहूरियत के फतवे देने से पहले PTI अपने दागदार दामन और तार तार गिरेबान में झांके। इतनी जल्दी कैसे भूल गए कि तमाम रियासती इदारों को PTI ने अपने मुखालिफिन के खिलाफ किस बेशर्मी और बेदर्दी से इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद जान बहक, 350 से जायद जख्मी। बारिश के बायस 400 कच्चे मकानात तबाह, बिजली की फराहमी मुअत्तल, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। अर्जेंटाइन की मुंजमद झील में छोटे तैयारे की हंगामी लैंडिंग, दूर दराज इलाके में लैंडिंग करने वाले जहाज में मौजूदा अफराद को एक दिन बाद रेस्क्यू कर लिया गया।